करते हुए यश भारतीय जी, बागियों की टेंशन पर बीजेपी ने एक्शन लेने का फैसला ले लिया है, क्या ये मौका है आपके लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखावे की राजनीति करती है, दिखावे की बात करती है। बागियों पे अगर ये एक्शन ले रहे होते तो दमोह विधानसभा से उनके पूर्व वित्त मंत्री प्रत्याशी नहीं होते, उनके बेटे को पार्टी से निकाला गया। बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि पार्टी से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये निकालना और लाना, समय पे उपयोग करना और अनुपयोग करना, यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कलाबाजी है और उस कलाबाजी में वो बेहतर इस्तेमाल करते हैं लोगों को। तो ठीक है, शुभकामनाएं उनको, लोगों को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके फेंक दें। जैसे एनडीए घटक दल में इन्होंने अपने घटक दल के लोगों को उपयोग किया और फेंक दिया, उसी तरीके से ये आप कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो ये कहते थे कि मैं चिमटे से भी ऐसी राजनीति, ऐसी सरकार को नहीं चुनूंगा जिस पे मुझे जोड़ तोड़ की बात करने पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कह रहे थे कि वो तो मोदी जी के मंत्र के साथ चल रहे थे। मोदी जी का मंत्र है ऑपरेशन लोटस, जो नई परिभाषा देता है संविधान की, लोकतंत्र की, कि कैसे भी हो एन कैन प्रकरण सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, चाहे जनादेश मिले या ना मिले, कुछ भी करिए लेकिन सत्ता में आना है। दूसरा जो चर्चा चल रही ईवीएम को लेकर के, ईवीएम को लेकर के देश में सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। किताबें छापी इनके वरिष्ठ सांसदों ने, इनके वरिष्ठ नेताओं ने उसका प्रस्तावना लिखा, विमोचन किया। इनके एक सांसद महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़कों पे घूमे, लोगों को बताया कैसे ईवीएम को हम हैक कर सकते हैं, ईवीएम में क्या क्या खामियां हैं। इनके एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया और केस तक लड़े। तो ये अविश्वास ईवीएम को लेकर के पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जितना विश्वास ईवीएम के मुद्दे पर आपको सुब्रमण्यम स्वामी पर है, तो जब पूरे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी बात तो पूरी हो जा रही है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अविश्वास जनता के बीच में पैदा किया है उन्होंने, अगर आज उस बात को निरंतर किया जा रहा है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते हैं? वीवीपीएट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आई, तो वीवीपीएट की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठने लगे। ठीक है, क्यों दोनों चीजों, जनता को जब अविश्वास पैदा कर दिया है और अविश्वास की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को पैदा कर दिया गया। सतीश एलिया जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे, जब लगातार एक तो पहले ही रिपोर्ट कार्ड में लाल का निशान बढ़ता जा रहा है, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है चुनाव में, वैसे ही कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे होता है, लेकिन तब जब इस हार के बावजूद भी अगर जो बड़े नेता है ईवीएम पर हार का आरोप मढ़ेंगे तो क्या कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होगा? यश भारती जी, आऊंगी आपके पास, आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। अपर्णा जी, हम 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे बैठे हैं। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी को और हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही थी, ये संविधान तभी तक शक्तिशाली रहेगा या क्रियान्वयन ठीक तरीके से रहेगा जब ये ठीक हाथों में जाएगा। ये गलत हाथों में जाएगा तो ये संविधान अनुपयोगी हो जाएगा। मुझे तो आश्चर्यचकित यश भारती का लग रहा है, जो कहीं पे नहीं है, जनता के कभी हितों की बात नहीं की उन्होंने, कभी कोई धरने प्रदर्शन नहीं दिए, आज वो चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने का काम कर रहे हैं। जनता आपको कहीं पसंद कर रही है क्या? जनता आपको नाकार चुकी है, उसके बाद बैठ के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हो। सवाल मुझसे कर रहे हैं, जवाब लोकतंत्र में जनता को जनार्दन मानना पड़ेगा, आपको उनके हितों का काम करना पड़ेगा, तब जनता आप पे विश्वास करती है। जवाब सुन लीजिए ना दुर्गे जी, सवाल कर लिया है आपने मेरा स्पेशल नाम लेकर के, तो जवाब नहीं, मैं तो उनसे शुरुआत आप ही ने करी थी कि आप तो अपर्णा जी से बोल रहा हूँ कि आज वो लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम लेके बात करें, मैं अपर्णा जी से जवाब देने की बात कर रहा हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। आरोप लगाकर काम करेंगे तो मुझे लगता है जनता भली बात इन सब चीजों को जानती है। जनता जनार्दन वो वाला काम नहीं, अब आपने कोट कर दिया ना उनका नाम, तो बोलेंगे ही। बात भी सुनिए सानी जी, अब सुन लेते हैं। अपर्णा जी, इन्होंने ये कहा कि हम कहीं हैं या नहीं है केवल टीवी में आ जाते हैं, यानी ये आप मीडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपके पास आना यानी जनता से दूर होना है। टीवी जो चैनल है वो जनता से दूर होने कमाल की बात है। बॉल आपकी तरफ फेंक ली, आपने मेरी तरफ फेंक दी। भाई हम तो हर किसी का पक्ष रखने के लिए बुलाएंगे ही ना।
हम आपके पास अगर कोई आवाज उठाते हैं तो वो जनता की आवाज नहीं होती है। इनकी खामियों की अगर बात करते हैं जिसको दूर किया जा सकता है, सत्ता की जो गलत नीति रीति है, अगर आपके माध्यम से वो आवाज उठाते हैं तो वो आवाज गलत है, ऐसा दुर्गेश जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जनता ने आपके बारे में बात की क्या? जनता ने आपको जनमत दिया क्या? आपके पास जनमत है नहीं, जनता है नहीं। इतना क्यों तड़प जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? आपने सवाल किया, जवाब सुन लीजिए, मेरी बात तो आने दीजिए कम से कम मेरी। अरे जनता का एकाधिकार आपका जनता के ऊपर नहीं है, जनता के ऊपर, जनता का अधिकार सबके ऊपर है। सबको बोलने का मौका दे दीजिए। आप अहंकारी मत बनिए, रावण रूप मत लीजिए। राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य के नाम बात करते हैं, प्रभु राम का नाम लेते हैं, तो मर्यादा में रहिए। मेरे समय में मुझको बोलने दीजिए, अपने समय में आपने बोला, मैंने सुना। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। यश भारती, आप एक बात तो बता दिए, तो आप बहिष्कार कर दीजिए ना अगर टीवी चैनल आपका अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको टीवी चैनल व्यक्तिगत हमले मत कीजिए, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए लगता है यश भारती जी, एक मिनट मत आइए। एक मिनट अगर हम जनता की बात करना चाहते हैं, हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, नौजवानों की जो परीक्षा ली जा रही है, प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र क्यों लगातार लीक होते हैं? अभी सीटीएट का जो रविवार को परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हो गया, उससे पहले पटवारी परीक्षा का घोटाला हुआ, उससे पहले अन्य परीक्षाओं का। नहीं, एक साथ कुछ बोलेंगे तो हासिल नहीं होगा ना, शैक्षणिक संस्थान सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्यों नौजवानों का हक अधिकार छीना जा रहा है? इस टीवी चैनल के माध्यम से अगर हम नौजवानों की आवाज उठाते हैं तो आपको पीड़ा है, आपको तकलीफ है, इसीलिए आप चाहते हैं कि हमें स्पेस ना मिले, हम अपनी आवाज ना उठा पाए, जनता की आवाज ना उठाए। धरना प्रदर्शन की आप बात करते हैं तो आप ये बताइए। ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए। सतीश अय्यर जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से बात यहाँ पर फोकस की अगर हम बात करें, राजनीति में आपकी प्राथमिकताएं साफ होना बेहद जरूरी होता है। बीजेपी लगातार जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, साफ है कि उसका लक्ष्य क्या है। वहीं अगर हम बाकी विपक्ष की बात करें तो क्या आपको उनकी